डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तनाव और हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मोकामा में जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के समर्थक में प्रचार कर रहे बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया है। इस घटना के अगले दिन ही आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी, जो पूर्व बाहुबली सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी है, की गाड़ी पर हमला और तोड़फोड़ की घटना ने माहौल को और भड़का दिया है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ था। बताया जाता है कि इस दौरान जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों और जन स्वराज समर्थकों के बीच झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे दुलार चंद यादव को गोली मारी गई और बाद में कथित तौर पर उन्हें कार से कुचलकर मार दिया गया। मृतक दुलार चंद यादव कभी बिहार की राजनीति में प्रभावशाली नेता रहे और कई दिग्गज नेताओं के करीबी माने जाते हैं। पुलिस ने मामले की जांच को गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। अनंत सिंह समेत 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। वहीं अनंत सिंह ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे उनके खिलाफ साजिश बताया है। दुलार चंद की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को एक और घटना ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब वीणा देवी की गाड़ी दुलार चंद यादव के शव के साथ बाढ़ की ओर जा रही थी। वीणा देवी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि विरोधियों ने जानबूझकर गाड़ी पर हमला किया। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पटना के एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि दुलार चंद को पहले पैर में गोली मारी गई थी, लेकिन उनकी मौत वाहन से कुचलने के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच तेजी से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जन स्वराज पार्टी ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि मोकामा में हमारे प्रत्याशी के काफिले पर जेडीयू समर्थकों ने हमला किया। हमारे उम्मीदवार के भतीजे दुलार चंद यादव बीच बचाव करने पहुंचे, तभी उन्हें गोली मारी गई और फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। ये ना सिर्फ हत्या है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उदय सिंह ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी भयमुक्त बिहार की राजनीति के लिए काम कर रही है और इस तरह की घटनाएं जंगल राज की वापसी का संकेत है। इस घटना पर अन्य राजनीतिक दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये घटना उन लोगों के इशारों पर हुई है जो जंगल राज का डर दिखाकर वोट मांगते हैं। मोकामा में जो हुआ वह बिहार की कानून व्यवस्था की नाकामी है। अगर लोकतंत्र में विरोध की जगह हिंसा ले लेगी तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। दूसरी ओर एनडीए के नेताओं ने कहा कि जन स्वराज पार्टी इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि जेडीयू ने अपने प्रत्याशी पर आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। मोकामा विधानसभा सीट लंबे समय से बाहुबली राजनीति के लिए जानी जाती है। यहाँ कई बार अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जैसे प्रभावशाली नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखी जा चुकी है। इस बार जन स्वराज पार्टी के पढ़े लिखे उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के मैदान में उतरने से समीकरण और जटिल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जनता हिंसा के बीच शांति और बदलाव का रास्ता चुनेगी या बाहुबल और पुरानी राजनीति का प्रभाव फिर हावी रहेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।